नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट हेल्थ स्कैन डायग्नोस्टिक्स सुंदरपुर वाराणसी। आज हम बात करेंगे फीटल इको। बहुत लोगों ने ये शब्द का सुना होगा, फीटल इको कराना है। तो होता क्या है ये फीटल इको? फीटल इको ये एक स्पेशलाइज्ड जांच है जिसमें कि हम लोग जो बच्चे या फीटस जो होता है उसकी धड़कन को या हार्ट को बहुत डिटेल में देखते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान? ये हम लोग इसका इंडिकेशंस होते हैं कि अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी या फिर परिवार में किसी के धड़कन की बनावट की दिक्कत रही हो, या इस प्रेगनेंसी में हमें ऐसा सस्पिशन लगता है कि कोई धड़कन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है जिसमें कि धड़कन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मदर में हाई रिस्क कंडीशन जैसे डायबिटिक मदर है, या फिर और कोई कंडीशंस ऐसी मदर में है जो कि जिसके लिए इको की जरूरत है, या फिर ये प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपल प्रेगनेंसी जिसमें कि चांसेस ऑफ कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज बढ़ जाती है। ये कब करते हैं? ये कर सकते हैं 16 वीक ऑनवर्ड्स टू अप टू 24 वीक्स। बेस्ट रहता है 22 से 23 या 24 हफ्ते के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे हार्ट का स्ट्रक्चर्स काफी अच्छा डेवलप हो सकते हैं। बट हम पहले भी कर सकते हैं अगर इनके प्रीवियस प्रेगनेंसीज में कुछ या इस प्रेगनेंसी में ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे की धड़कन की बनावट में दिक्कत है। तो इस जांच से हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं कि बच्चे की जो धड़कन की बनावट है वो सही तरीके से बनी है कि नहीं, सारे जो चैम्बर्स होते हैं, धड़कन के पार्ट्स होते हैं, वो सारे आपस में जुड़े हैं कि नहीं, जो मोटी मोटी नसें होती हैं वो सारे आपस में सही तरीके से जुड़ी हुई है कि नहीं, उनका सही पैटर्न है कि नहीं, उनका ओरिएंटेशन जो छाती में है वो फेफड़े के अंदर जैसे हार्ट है वो सही तरीके से बैठा हुआ है कि नहीं, उनका बाकी जो हमारे शरीर के पार्ट्स है उसका जो रिलेशन हम लोग साइटस बोलते हैं वो सब कुछ चीज़ें ठीक है कि नहीं, वो सही से पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सारी पूरी डिटेल्स हम लोग इस जांच में देखते हैं। तो ये जांच से अगर हमें एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि ये बच्चे की जो कंडीशन है कार्डियक ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो कि आराम से ट्रीट हो सकते हैं डिलीवरी के बाद, तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप डिलीवरी इस जगह पे कराइए, ताकि इन सब जो पोस्ट डिलीवरी के बाद जो अगर कोई रिक्वायरमेंट हो सर्जरी की या फिर हाई केयर की, कार्डियक केयर की, तो ऐसे जगह पर कराएं जो जहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसका कि ऑपरेशंस बहुत जटिल होता है या फिर उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं, तो आप टर्मिनेट भी करा सकते हैं। तो ये हमें जांच पूरा एक अच्छा डायरेक्शन देता है, एक दिशा दिखाता है कि आगे की इस प्रेगनेंसी में आगे कैसे प्रोसीड करना है, आगे क्या करना है। धन्यवाद।